बोल ये था कि मैं रोक रहा हूं विष्णु, आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुलाब चंद जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। गुलाब चंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी राजस्थान की पुलिस में दम तो है। राजस्थान पुलिस को अगर फ्री हैंड दे तो चाहे अपराधी कोई भी हो, उसको वो किसी भी तरह से छोड़ते नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि पुलिस तब कमजोर होती है जब राजनीति उसके अंदर फंस जाती है और उसके कारण से उसको डिले करने का काम होता है। मैं सोचता हूँ आज मलिंगा जी अगर समर्पित किया है तो मैं सोचता हूँ उन्होंने कानून की एक तरह से सम्मान किया है और हम सभी जनप्रतिनिधियों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो अपराध हो नहीं, और अगर अपराध हो तो अपराध की जांच में दखलंदाजी न करें। नहीं, लेकिन गुलाब चंद जी, आप लगातार सवाल उठा रहे थे कि गिरिराज मलिंगा को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, तो आपको लगता है विपक्ष का दबाव या फिर आलाकमान से निर्देश की वजह से उन्होंने सरेंडर किया है? ऐसा कोई जवाब नहीं। मैं हमेशा इस बात के पक्षधर हूँ कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं, कोई किसी के दबाव के कारण से न गिरफ्तार करना चाहिए, न हुआ। पर पुलिस की जो काम है उसमें दखलंदाजी हम में से जो राजनीति में काम करते, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उनको उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। तो आपके अपने एनालिसिस में आपको ऐसा लगता है कि दखलंदाजी थी और इसलिए ये इतना लंबा चला मामला? देखो निश्चित रूप से ये जो डिले जितना भी होता है, चाहे कोई माने या ना माने, उसमें ये जो बात है महत्वपूर्ण है दखलंदाजी। नहीं, लेकिन गुलाब चंद जी, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था में दम तो है, ये बात आप स्वीकार करते हैं, तो उस दम की वजह से दबाव में आकर ये सरेंडर करने पहुंचे या फिर सियासत की ही किसी कड़ी की वजह से सरेंडर करने पहुंचे? नहीं, ये इतना डिटेल तो ये लोग जब पूछताछ करेंगे तभी पता लगेगा। पर मैं समझता हूँ कि पुलिस अपनी कार्रवाई करने का प्रयास करती है, पर राजनीति उसमें आड़े आकर के उसको डिले करने में सफल हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ उस बारे में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे इतनी पुलिस को आजादी देनी चाहिए ताकि वो क्लियर इन्वेस्टिगेशन कर सके। गुलाब चंद जी, मैं चाहता हूं अगर आप थोड़ी देर और मेरे साथ फोन लाइन पर रहें। मेरे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ जी। प्रताप सिंह जी, सरेंडर किया गिरिराज सिंह मलिंगा ने? हाँ जी, मैंने भी देखा आपके टीवी न्यूज 18 पर ही। मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। उन्होंने खुद ने आगे बढ़कर कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी के कहने से सरेंडर किया है और मैं निर्दोष हूं, जो उन्होंने कहा मैंने सुना। अब उन्होंने आगे बढ़कर सरेंडर किया है। अब वो जांच में सब चीज सामने आ जाएगी। अब जब एक विधायक ने, जो हमारे साथ विधायक है, तीसरी बार का विधायक है, जब सरेंडर कर दिया है तो उसके बाद आप बताइए मैं क्या बयान दूं, उसके बाद क्या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 1.5 महीने गिरफ्तारी न हो और 1.5 महीने बाद कोई खुद सरेंडर करे तो क्या इसमें पीठ थपथपाई जा सकती है? एक बात आप मुझे बताइए कि वो सरेंडर हो गया, अगला आदमी खुद कह रहा है कि मैं ना तो कहीं भागा था, या जयपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ना मुझे पुलिस ने पकड़ा, जो उन्होंने कहा। तो वो तो टीवी पे कह रहे हैं। तो अब इसके बाद एक विधायक, जो हमारा साथी विधायक है, आज हमारे साथ विधानसभा में, वो कह रहा है मैं भागा ना कहीं गया, मैंने मुख्यमंत्री जी के कहने से सरेंडर किया है। उसके बाद इस पे क्या डिस्कस बाकी रह गया, आप बताइए। नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर जैसे मान लीजिए कि इस 1.5 महीने के वक्फे में उनकी गिरफ्तारी होती तो कानून व्यवस्था का इकबाल बढ़ता, बुलंद होता। ऐसा लगता कि खाकी खास लोगों के सामने झिझकती नहीं है। कि एक बात बताइए, एक विधायक ने आज सरेंडर किया है, आप अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। तो जब उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पूरी बात कह दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और मेरा एक नेचर है, चाहे विधायक बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जब वो खुद आगे बढ़कर सरेंडर कर चुके हैं और ये कह रहे हैं, अब टीवी के ऊपर बयान में कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, और उसके बाद यदि आज मैं कोई बयान देता हूँ तो आप मुझे बताइए, कोई अच्छा लगता है? कोई आफ्टर ऑल विधायक है और अपनी बात कह रहा है, सरेंडर किया, ये कह रहा है मुख्यमंत्री जी कहने सरेंडर किया। अब आप इसमें मैं क्या बोलूं, मेरे कुछ समझ नहीं। गुलाब चंद कटारिया जी ये बोल रहे हैं कि जो राजस्थान की पुलिस है उसमें दम तो है। ये उनके खुद के शब्द हैं कि राजस्थान की पुलिस में दम तो है। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप खाकी की कार्यप्रणाली में न हो तो राजस्थान पुलिस क्राइम को पूरी तरह कंट्रोल करके दिखा सकती है। देखिए, कटारिया जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। हम जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से आप लीडर हैं। आप बहुत मौके ऐसे आए जब राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बात कहते हैं। बहुत मौके ऐसे होते हैं जब हम जैसे बच्चे सामने बोल जाते हैं, फिर भी बड़ा दिल रखते हैं।
इसलिए कटारिया जी का जितना सम्मान किया है उतना कम है। वो पुराने लीडर हैं, भैरव सिंह जी के साथ पॉलिटिक्स कर चुके हैं, तो वो अपनी बात कहते हैं। वो अपनी पार्टी की तरफ से आज अपोजिशन लीडर है, वो तो सुन भी रहे हैं आपको वैसे। अच्छा, सुन रहे हैं तो वो अपनी बात वो ठोक के बोलते हैं और वो इस बात में परवाह भी नहीं करते सामने कौन है क्या है। तो बोलना उनकी ड्यूटी है। आज इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, तो वो तो अपनी बात कहेंगे और वो बात कहेंगे, उसमें हम जवाब देंगे। राजनीति में यही कि जनता के मुद्दे उठाना, जनता की आवाज को उठाना, जनता तक पहुंचाना, ये तो आपस में विपक्ष पक्ष का चलता रहता है। लेकिन आज एक विधायक ने सरेंडर किया, मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। मैं तो खुद का अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपने जो मैंने देखा अभी आपका देखिए, मैं यहाँ पे तुरंत माफी मांगता हूँ। मैंने भी आपके फोटोग्राफ्स देखे हैं, आपका पुणे के अस्पताल वाले, और मुझे पहला सवाल आपसे दरअसल यही पूछना चाहिए था, आप कैसे हैं? कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं, ये क्या पेनफुल होती है कंधे की सर्जरी। तो दर्द तो वो कहते हैं ना कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ली। मैं फुटबॉल खेल रहा था, गिर गया, ध्यान नहीं दिया, ज्यादा जोर लगाया, गिर गया, तो दर्द आ गया। और राम जी ने जब तक दर्द लिखा है 4-5 दिन और वो सहन करना पड़ेगा। तो के जाए विधि राखे राम, स्वस्थ होकर आए। आपके अंदाज को प्रदेश मिस भी बहुत करता है। गुलाबचंद कटारिया जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। कई बार हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर का जो एक रिएक्शन होता है वो, और फिर पार्टी लाइन जो शाम तक बयान जारी करती है, उसमें डिफरेंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्वागत किया उनके सरेंडर किए जाने का, लेकिन शाम तक क्या पार्टी उसमें सियासत ढूंढकर कोई एंगल निकाल सकती है? देखो, ऐसा है, मैं सोचता हूँ कि सरेंडर किया बात अच्छी है। अगर वास्तव में ऐसा कोई प्रकरण था तो पुलिस ने इतना लंबा समय क्यों लगाया, और इन्होंने सरेंडर करने में इतना समय क्यों लगाया? इस दोनों के बीच में मैंने जो बात कही थी उसकी सत्यता होगी, ऐसा मेरा मन कहता है। सच्चाई तो अब जांच से ही निकल के आएगी, क्योंकि हम दखलंदाजी अगर बंद करें तो पुलिस को आजादी देकर काम करें तो पुलिस ज्यादा अच्छे ढंग से काम करने की क्षमता जरूर रखती है। ये मेरे 9 साल का अनुभव इस विभाग का होने के कारण से मैं कह सकता हूँ। तो देखिए प्रताप सिंह जी, दरअसल सवाल वही है, क्या घुमा फिरा के बोलना, सीधे सीधे ही हम बोलते हैं। सीएम साहब पहले भी निर्देश दे सकते थे, लगातार अलग अलग जिलों में इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किए हैं, आक्रोश जाहिर किया है और गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और सरेंडर हुआ। देखिए, आप ये मानकर चलिए, इसमें कोई दोहराई नहीं, कटारिया साहब सही कह रहे हैं कि हमारा इंटरफेयर कम से कम होना चाहिए। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है, कटारिया साहब भी बात भी बोलते हैं, समझते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, ऐसे मामलों हमारा इंटरफेयर कम से कम होना चाहिए। लेकिन कई बार पुलिस भी कहीं ना कहीं चेक बैलेंस होता है ना, तो पुलिस भी लाइन पर रहती है। मैं कई बार पुलिस वालों को कहता हूँ, लोग मेरे लिए कहते हैं, मैं कहा यार जो काम प्यार से हो सकता है, बाबा तू झगड़ा क्यों कर रहा है काका? तो ऐसे में हमें सब जगह चेक बैलेंस रखना पड़ेगा। और जब आज गिरफ्तारी हो गई है, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना 1 महीने बाद क्यों हुई, क्या कारण रहे, वो खुद गिरिराज सिंह मलिंगा ने आपको पूरी बात बता दी। चलिए ठीक है, शुक्रिया गुलाबचंद जी और प्रताप सिंह जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।